डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हम आज लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और डोमेन और होस्टिंग क्या होती हैं और इनको बाय कैसे किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राशिद नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रो क्रिएशन। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाएं ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप दोस्तों को मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ का। तो आज हम बात करेंगे वेबसाइट्स के मतलब, वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग। ये हमारे आज के 3 मेन टॉपिक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग क्या हैं? वेबसाइट दरअसल आपका वो डाटा है, मालूमात का ज़ख़ीरा होता है जिसको आप दूसरों के दिखाना चाहते हैं। मसलन आप कोई प्रोडक्ट है, कोई आप सर्विसेज हैं, कोई आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं, वो आप लोगों को अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी और उस वेबसाइट के लिए आपको एक यूनिक डोमेन की ज़रूरत होगी। डोमेन क्या होता है? डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है जो एक यूनिक जो आईपी लोकेशन होती है उस के साथ कनेक्टेड होता है एक सर्वर के साथ। तो होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग दरअसल इंटरनेट पर किसी सर्वर में आपकी वो जगह है जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स की फाइल्स को स्टोर करते हैं। आपकी वेबसाइट का डेटा जहां महफूज होता है उस जगह को होस्टिंग सर्वर बोला जाता है। आइए हम इसको एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और ये आपके जहनों में आसानी से बैठ जाए। मिसाल के तौर पर ये आपको एक घर नज़र आ रहा है। ये जो घर है ये एक होस्टिंग सर्वर है और इसके अंदर जितना भी एसेसरीज पड़ी हुई हैं, जितना भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, कोई बेड पड़ा हुआ है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, किचन का सामान पड़ा हुआ है, किसी किस्म का भी इस जो घर में सामान है वो आपकी वेबसाइट को ज़ाहिर करता है। और इस घर तक पहुंचने के लिए इसका कोई यूनिक एड्रेस होगा, जैसे स्ट्रीट नंबर होगी, हाउस नंबर होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसका यूनिक एड्रेस होता है। इसको हम इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल से आपको होस्टिंग, वेबसाइट और डोमेन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें हाउ वेब होस्टिंग वर्क के, वेबसाइट की होस्टिंग कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो एक इसके लिए वेबसाइट ऑनर होता है जो क्या करता है, होस्टिंग सर्वर बाय करता है और उसके साथ होस्टिंग सर्वर के साथ अपनी फाइल्स को या जो डेटा होता है आप उसकी वेबसाइट पे मौजूद उसको होस्टिंग सर्वर के साथ लिंक करवा देता है। और जो जब उसकी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आता है तो वो विजिटर उसको लेके इंफॉर्मेशन भेजता है होस्टिंग सर्वर को और होस्टिंग सर्वर जो उसके विजिटर के अकॉर्डिंगली जो डेटा वो सर्च कर रहा होता है उसके वेबसाइट पे वो लोड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दराज पे जाते हैं तो दराज क्या है, एक वेबसाइट है और दराज.pk इसकी एक यूनिक डोमेन है। और आप जब जाके इस पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, टीवी एंड होम अप्लाइंसेस हो गया, फैशन के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं तो ये दराज क्या करता है, ये जो अपने होस्टिंग सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है ये उस तरफ एक सिग्नल, एक कमांड भेजता है और उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हमारे क्लाइंट को शो करवा देता है। इस तरह वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग जो है ये काम करती हैं। क्या वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग आपको फ्री में मिल सकती हैं? अगर तो वेबसाइट आप खुद बना सकते हैं तो ये आप बिल्कुल फ्री ऑफ
पॉडकास्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये किसी से बनवाते हैं तो इसके लिए आपको इसके कुछ चार्जेस पे करना पड़ेंगे, लेकिन होस्टिंग और डोमेन के लिए आपको लाजमी पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी वर्डप्रेस क्या होती है। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और दुनिया की 40% जो वेबसाइट्स हैं वो इसी के ज़रिए बनी हुई हैं। आसान अल्फाज में ये आप इसके यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की मदद से अपनी वेबसाइट का कंटेंट बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको वर्डप्रेस में हज़ारों प्लगइन्स, वेबसाइट थीम्स को मिलती हैं और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है वही यूज़ कर रही हैं। अहम बात यह है कि वर्डप्रेस सबके लिए फ्री है और ये सारी उम्र फ्री ही रहेगा। वर्डप्रेस यूज़ करने के आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। और वर्डप्रेस यूज़ करने के जो बेनिफिट्स हैं वो हम देख सकते हैं। एक तो ये यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है। दूसरा ये आप वेबसाइट ओनर को फुल कंट्रोल देता है, वो इसमें इजीली अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकता है। और ये सर्च इंजन फ्रेंडली है, यानी ये एसईओ फ्रेंडली है। आप इसके वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को बहुत जल्द गूगल पे रैंक कर सकते हैं। और इस पर वेबसाइट मैनेजमेंट करना भी बहुत ही ईजी है और इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्डप्रेस जो प्लगइन्स हैं वो फ्री मिल जाते हैं और इसके लिए आपको एफटीपी भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग को खरीदने के तरीक़ाकार पे, यानी आप डोमेन और होस्टिंग को कैसे खरीद सकते हैं। तो आप इनको मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स से खरीद सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग को आप मुख्तलिफ होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनी से खरीद सकते हैं, जैसा कि होस्टिंगर है, A2 होस्टिंग है, ब्लू होस्ट है, नेम चीप है और GoDaddy है। नेम चीप से आप डोमेन बहुत ही चीपली खरीद सकते हैं, बहुत ही थोड़े पैसों में खरीद सकते हैं। और आप होस्टिंग सर्वर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसके साथ किसी भी कंपनी की आप जो है डोमेन आप उसके साथ इंटरलिंक या कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी से आपने होस्टिंग सर्वर के लिए स्पेस खरीदी है उसी से आपने डोमेन भी खरीदनी है। तो मिसाल के तौर पर ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, iPage है, A2 होस्टिंग है, होस्टगेटर है, GoDaddy, नेम चीप, ये तमाम के तमाम आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं और इसके साथ आपको डोमेन भी प्रोवाइड कर रही हैं। आइए हम मुख्तलिफ जो हैं डोमेन प्रोवाइडर हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, उनके पैकेजेस को देख लेते हैं कि उनको बाय कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने ब्लू होस्ट की वेबसाइट ओपन की हुई है। इस पे ये कह रहे हैं गेट वर्डप्रेस होस्टिंग दैट फिट्स योर एम्बिशन। इस पे आपको 1 ईयर और 3 साल के प्लान्स मिल जाएंगे, जिसमें बेसिक प्लान जो है वो $2.95 का मंथली है। इसमें आपको फीचर्स क्या मिल रहे हैं, आपको एक वेबसाइट मिल रही है, 50 GB इधर आपको डेटा स्टोरेज मिल रही है, कस्टम्स थीम मिल रहा है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल रही है, वर्डप्रेस इंटीग्रेशन मिल रही है और इसके साथ आपको एक डोमेन जो है 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मिल रही है। और जो उसका दूसरा पैकेज है प्लस क्रिएट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, उस पर आपको $5.45 मंथली पड़ रहा है और उसमें आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल रही हैं। आप इस पे एक वक्त में एक से ज़ायद भी वेबसाइट इसी सर्वर पे अपने पे रख सकते हैं और जो इसमें डेटा स्टोरेज है वो भी आपको अनलिमिटेड मिल रही है। और उसके अलावा फ्री डोमेन इस पे भी आपको 1 साल की मिल रही है। और जो चॉइस प्लस पैकेज है वो प्लस पैकेज के जैसा ही है, उसमें भी आपको अनलिमिटेड वर्डप्रेस मिल रही है, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिल रही है, कस्टम थीम मिल रहा है, वर्डप्रेस इंटीग्रेशन मिल रही है, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी मिल रही है, AI ड्रिवन टेम्पलेट्स मिल रहे हैं और फ्री डोमेन आपको 1 साल के लिए मिल रही है। अब हम बात करते हैं होस्टिंगर की।
होस्टिंगर का जो बेसिक पैकेज है ये आपको मिल रहा है $2 मंथली से। इसमें आपको एक वेबसाइट मिल रही है और उस वेबसाइट के आपको 30 GB जो डेटा स्टोरेज मिल रही है, और इस पर आपके 10,000 कस्टमर या विजिटर्स एक मंथ में आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एक ईमेल अकाउंट जो बिजनेस ईमेल अकाउंट है वो आपको फ्री मिल रहा है, और फ्री SSS आपको मिल रहा है, और इसमें फ्री डोमेन आपको नहीं मिल रही। 100 GB की बैंडविड्थ मिल रही है। जो इसका दूसरा पैकेज है वो है $2.6 मंथली का। उसमें आपको एक टाइम पे आप इस सर्वर पे 100 वेबसाइट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। 100 GB SSD स्टोरेज आपको मिल रही है, और 25,000 विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फ्री ईमेल मिल रहा है और फ्री SSL फ्री डोमेन। इस पे आपको एक फ्री डोमेन मिल रही है 1 साल के लिए। और बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग जो है इसका जो प्लान है वो $5 के है। तो $5 में आपको 100 वेबसाइट मिल रही हैं, 200 GB स्टोरेज डेटा मिल रहा है, और इस पे जो विजिटर हैं आपकी वेबसाइट पे 1 लाख तक विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करने की ये कैपेसिटी और एबिलिटी दे रहा है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहा है, और उसके साथ आपको फ्री डोमेन और SSL सिक्योरिटी और फ्री ईमेल के ऑप्शंस भी दे रहा है, और 30 डेज इसकी मनी बैक गारंटी भी आपको दे रहा है। अगर आपको ये इनका पैकेज नहीं कोई पसंद आता तो आप 30 डे में इनको रिटर्न करके अपने जो चार्जेस हैं वो वापस ले सकते हैं। ये इस तरह आपने अगर कोई भी पैकेज खरीदना है तो आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद अपने कार्ड्स वगैरह की डिटेल देने के बाद आप इसमें कोई भी प्लान खरीद सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि वर्डप्रेस को हम अपनी वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर तो आपने होस्टिंग सर्वर बाय किया हुआ है तो आप उसको यूज़ करते हुए जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपने होस्टिंग सर्वर नहीं खरीदा हुआ, जैसे कि मैंने अभी तक कोई होस्टिंग सर्वर का प्लान नहीं खरीदा हुआ, तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है लोकल होस्ट की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल होस्ट के लिए आपने करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है, जैम्प को ब्राउज़ करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, आपने wordpress.org की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। wordpress.org, और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन ये आपको शो करवाएगा। इस वक्त इसका लेटेस्ट वर्जन है 5.9.3। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट भी किया हुआ है। तो जो फाइल आपकी वर्डप्रेस की एक्सट्रैक्ट करने के बाद हासिल होगी वो कुछ इस तरह की होगी। मैं अपने पाथ में गया हूँ, ये वर्डप्रेस। आपने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में आ जाना है। ये मैं सी ड्राइव में गया हूँ। सी ड्राइव में आपने जैम्प को ओपन करना है। जैम्प को ओपन करने के बाद इस फाइल को आपने इस पेस्ट करवा देना है। HDocs में आपने इसको पेस्ट करवाना है। ये मैं इसको पेस्ट करवाने लगा हूँ। जैसे ये पेस्ट होती है हमारे HDocs के अंदर,
ये हमने जैम्प के अंदर htdocs के फोल्डर में जाके वर्डप्रेस की जो फाइल है वो हमने इसमें पेस्ट करवा दी है। जब इतना स्टेप आप कर लेते हैं तो आपने अपने जैम्प लोकल होस्ट को ओपन करने के बाद अपने एडमिन को ओपन कर लेना है। अपाची के एडमिन को भी और माई एसक्यूएल के एडमिन को भी ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएंगे। मैंने ओपन कर लिया हुआ है, तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जाके ये लोकल होस्ट डैशबोर्ड है जो, इसको मैं बैक स्पेस दे के लोकल होस्ट स्पेस वर्डप्रेस कर देता हूँ। और जो हमारा लोकल होस्ट का PHP माई एडमिन पैनल है उस पर जाके हम अपने फाइल के लिए इसके लिए हम एक पीछे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं। उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे और हमारी एक जो नई डेटा फाइल है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। हम डेटाबेस का नेम रख देते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ राशिद, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो हमारी ये जो डेटाबेस है ये न्यू क्रिएट हो गई है। तो हम वापस अपने होस्ट में जाते हैं और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये सेटअप जब से आएगा ऊपर से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है। मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। और ये आपसे पूछेगा डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। तो मैं कहता हूँ ओके लेट्स गो। तो डेटाबेस नेम जो हमने डेटाबेस अपनी जो बनाई है इसका नाम हमने जो क्रिएट किया है वो रख देते हैं इधर। तो मैंने जो बनाई है उसका नाम है राशिद, और यूज़र नेम में इसका हमारी जो डेटाबेस है इसका यूज़र नेम भी हम राशिद रख देते हैं। पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ के और हम इसको सबमिट कर देते हैं। डेटाबेस पासवर्ड जो है हम इसका रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको सबमिट कर देते हैं। Are you sure you have the correct username and password? Are you sure you have the type the correct host name? So you can go ahead and create your website locally. इसमें हमारे एरर आ रही है, हम इस एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी एरर क्यों आ रही है। हमने अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में एरर को फाइंड कर लिया। हमने अपने डेटाबेस का नाम जो हमने क्रिएट की थी हमारे PHP एडमिन पैनल में वो राशिद रखा है उसका नाम, और यूज़र नेम हमने रूट दे दिया है। बाकी पासवर्ड हमने कोई भी नहीं रखा। लोकल होस्ट और वर्डप्रेस को ऐसे ही रहने देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये कहता है द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ़ यू नीड टू रीसेट एनी प्लीज डिलीट इट फर्स्ट, यू मे ट्राई इंस्टॉलिंग नो। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया बताऊंगा। इस सीरीज़ को आप पूरा देखें और लास्ट तक आप कंटिन्यू करते हैं। सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, आप अगर ब्लॉगर हो और हमारी साइट का जो टाइटल है वो दे दिखते हैं। मैं इधर इसका अपनी साइट को नाम देता हूँ क्रिएटिव माइंड, और यूज़र नेम मैं रख देता हूँ इसका 1 2 3 4। यूज़र नेम मैं इसका सीखने के लिए सबसे राशिद क्रिएटिव, की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ना और पासवर्ड बना सकते हैं। ये वर्डप्रेस मैं इसका रख देता हूँ 8 प्लगइन से अवेलेबल है हज़ारों के आसपास, जिससे काम बहुत ही आसान हो जाता है। और ये ओपन सोर्स है तो इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है, हम बिल्कुल फ्री में यूज़ करते हैं इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज इस वीडियो में देखते हैं कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जो हमको सबसे पहले चाहिए वो है ज़ैम्प। हम ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे गूगल से ऑनलाइन। योर ईमेल हम इधर ईमेल लगा देते हैं टेस्ट और @, पे जाएंगे हम अपाचे testmail.com और डिस्कस जाने के बाद यहाँ
और इंस्टॉल वर्डप्रेस हम करते हैं। OS X। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है जो स्टार्ट हो चुका हुआ है, और सुबह का टाइम है और मेरे जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी स्लो आ रही है, इस वजह से ये ब्राउज़िंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपने हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये हम अब इस पर लॉगिन करते हैं। हमारा जो यूज़र नेम था जो मैंने क्रिएट किया था राशिद क्रिएटिव, और अपना पासवर्ड देने के बाद मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो ये हमें जो वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है ये हमें उसमें ले जाएगा। तो इस तरह आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट पे या अपनी जो आपने होस्टिंग खरीदी हुई है उस पे जाके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और इससे हमें हौसला मिलता है कि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आप दोस्तों के लिए लेके आएँ। अल्लाह हाफिज़।